So, Okay. hi Kanchan, hi, how are you? Fine, sir. Okay. All okay. Yeah. Mm, okay. So, first of all, I just want to know what are you doing like in a education field or in education? Like, have you completed your graphic designing or not? Hmm. सर मैंने कोर्स किया है ये जो आर के एकेडमी करके है। Hmm. दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है सर। ओपन यूनिवर्सिटी जो करवाती है Hmm. ना सर्टिफिकेशन Hmm. कोर्स, Hmm. वहां Hmm. से Hmm. मैंने किया है सर। और सर अच्छा। क्या रहता था ना कि वो लाइव क्लासेस दे देते सर, हम्म। हम्म। केवल रिकॉर्डेड नहीं देते थे। तो सर फिर मैंने नोट्स वगैरह बनाए और हम्म। जीएफएक्स मेंटोर और सर आपके चैनल के थ्रू मैंने हम्म। सारी चीजें कवर करना शुरू की। अच्छा। तो जो ग्राफिक इस डिजाइनिंग हिसाब का से जो सर। रोड मैप था जो आपने बताया कि पहले मैंने उसको समझा, तो वो कहाँ से समझा आपने? कैसे पता लगा कि क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग, कैसे कर सकते हैं? सर वो तो सर मैंने स्पेसिफिक किसी एक चैनल से नहीं देखा सर, काफी हम्म। सारे वीडियोस देखे थे मैंने। काफी हम्म। सारे मतलब कई लोगों के वीडियोस, सबका अपना हम्म। अपना व्यू था, सबके अपने हम्म। अपने सजेशंस थे, तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग मैंने किया फिक्स। सो रिलेटेड टू ग्राफिक हाँ डिजाइनिंग तो और क्या आपको अभी प्रॉब्लम आ रही है? और सर एक चीज मुझे ये चीज पूछनी थी आपसे कि टाइपोग्राफी और कलर थ्योरी का बहुत मतलब हम्म। इसमें बताया गया है, मेन रोल है ना। ये हम्म। चीज दो आप सीख जाएंगे यदि तो ग्राफिक डिजाइन आप ही के हम्म। वीडियो के थ्रू सर हम्म। आपने ही सजेस्ट किया है। हम्म। तो सर ये मैं कहाँ से प्रॉपर वे में सीखूं? कोई कोर्स वगैरह लेना होगा क्या सर, या फिर देखो, यूट्यूब के थ्रू ही देख? मैं एक चीज बताऊं। ये जो हम लोग बोलते हैं कि हमारे को ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है और इंस्टीट्यूट में जाकर के हम लोग सिंपली फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या जो भी वो सॉफ्टवेयर सिखाते हैं उनको सीख लेते हैं और हमारे को लगता है कि हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं है। वो एक पार्ट है ग्राफिक हाँ डिजाइनिंग का ना। सॉफ्टवेयर जी जो है सर। उसके थ्रू हम लोग अपनी इमेजिनेशन को, जो भी हमने इमेजिन किया है, सोचा है, उसको डिजाइन कर सकते हैं, तो वो एक पार्ट है। लेकिन कलर्स थ्योरी, टाइपोग्राफी, ग्राफिक डिजाइन के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ह्यूमन साइकोलॉजीज है, और आपको किस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना है, उसके हिसाब से क्या डिजाइन बनना है, ये सारी चीजें आती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट जो है। अगर आप ये चीज सीख लेते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर कम से कम यूज कर, मतलब कि सॉफ्टवेयर जस्ट आपको यूज करना होगा कि उस चीज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। तो ये चीज बहुत ओके ज्यादा जी। इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज आप कहाँ से सीख सकते हैं? ये कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं सिखाएगा। आप कितने भी बड़े हम्म। इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा करने चले जाओ तो वो आपको उस डिप्लोमा में सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर सिखाएगा। तो ये आप खुद से सीख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। और अगर आप जी। कोई ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन काफी सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आज के टाइम पे, हर जगह। तो इसका ये भी जरूरी नहीं कि आप कोर्स में जाएं, आप इजिली यूट्यूब पे सीख सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जितने भी मेन प्रिंसिपल्स हैं, जिनको हमारे को हर डिजाइन में बनाते हुए ध्यान में रखना चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है अपने चैनल पे। अगर आप जी जाएंगे जी मेरे चैनल पे तो वहां पे देखा है आपको सर। दिखेगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम लोग कैसे यूज करते हैं अपने डिजाइन्स के अंदर। तो वो जी वाली जी प्लेलिस्ट सर। आप देख सकते हैं। इसके अलावा टाइपोग्राफी और कलर्स थ्योरी आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं। उससे आपको पता लगेगा कि जब आप किसी डिजाइन को बनाएंगे और वहां पे अगर जी आपको टारगेट करना है किसी फीमेल को, तो आप कौन से कलर्स का यूज करेंगे। अगर हाँ आपको हाँ हाँ। टारगेट करना है किसी मेंस को, तो कौन से कलर्स का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फेस वॉश की बॉटल का प्रोडक्ट है, फेस वॉश है, आपको उसी से हम्म। टारगेट करना है दोनों, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि अगर मेरे को ये फेस वॉश किसी मेंस को टारगेट करना है तो मैं कौन से कलर्स यूज करूंगी, और अगर किसी फीमेल को करना है तो कौन से कलर यूज करूंगी। तो एक प्रैक्टिस का तरीका भी होता है और इससे आपको पता भी लग जाएगा कि कौन से कलर्स चलते हैं। ओके ओके सर। हम्म। और एक मेन जी सर। इंपॉर्टेंट थिंग है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अगर आपको चीजों को ऑब्जर्व करना आ गया तो आप बहुत ही अच्छा डिजाइन बना पाएंगे। आपको सिंपली गूगल में जाना है, पिंटरेस्ट खोलना है, वहां पे कोई भी डिजाइन देखना है। ठीक है। सपोज आप पिंटरेस्ट पिन पे गए, हाँ। वहां पिंटरेस्ट ना, तो प्रिंट ना सर। हाँ, हाँ ठीक है। पिंटरेस्ट पे गए, आप वहां पे सिंपली सर्च मारो स्किन ग्लोइंग प्रोडक्ट या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट सोशल मीडिया पोस्ट। तो जब आप ब्यूटी प्रोडक्ट सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे तो उस पोस्ट को, किसी जो भी पोस्ट आपको अच्छा लग रहा है, उस पोस्ट पे क्लिक करना है, खोलना है और उसको ऑब्जर्व करना है।
कि ये पोस्ट आपको क्यों ओके। अच्छा लग रहा है, उसमें कौन से ऐसे एलिमेंट डालें, कौन से कलर्स ऐसे हम्म। डालें जो कि इस पोस्ट को अलग बना रहा है, ठीक है। फिर सेम ही कैटेगरी को आपको तुरंत चेंज करना है, वहां पे डालना है आपको स्किन प्रोडक्ट फॉर मैन सोशल मीडिया पोस्ट। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता लगेगा कि अच्छा इसमें ये कलर्स यूज हो रहे थे, इसमें ये पैटर्न यूज हो रहे थे। ओके। तो इस तरीके से आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी होगी। ये चीज कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा पाएगा आपको। जी जी जी। जी सर, मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं इसी से रिलेटेड है कि हम्म सर जो मतलब वो होती है ना कि अपनी मेंटेलिटी जो होती है ना कि वो हम्म डिजाइनिंग के रिगार्डिंग मतलब अ, कि वैसा ही सोचना हो जाए हमारा ऐसा हम्म करके, तो हम्म मतलब बुक रीडिंग वगैरह इसमें काम आएगी क्या? नहीं, बुक रीडिंग वगैरह करना? इतना ज्यादा नहीं कुछ सर। काम नहीं आपको ओके ओके, डिजाइनिंग ऐसी। की। जी। नहीं, डिजाइनिंग की मैंने तो कोई बुक पढ़ी नहीं है अभी तक। ओके ओके। हाँ, और जी हर कोई पढ़ता भी नहीं है डिजाइनिंग की बुक ना, कुछ ऐसे रिलेटेड जी। नहीं है। बट जैसे कि अब ये मेरी ओपिनियन है कि आपको ऐसे सर्च करना चाहिए, तो मैं ही अपनी एक बुक बना दूं इसके ऊपर। तो इस टाइप से बुक्स हाँ हैं, हाँ लेकिन हाँ हाँ। रिलेटेड टू कोर्स कोई भी बुक्स नहीं है इसकी, ठीक है। और जैसे मैंने ओके। आपको पिंटरेस्ट का एग्जांपल दिया, तो आप ना पिंटरेस्ट को छोड़ करके अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना सीखें। आप दिन में चॉकलेट खाते होंगे, टॉफी खाते हैं, चिप्स खाते हैं, जो भी चीज आप खा रहे हम्म। हैं उसका पैकेट होता है, वो किसी ना किसी पाउच में पैकेट में होती है। उसको देख करके ऑब्जर्व जी करने की कोशिश करें कि कौन से फॉन्ट्स यूज हो रखे हैं, क्या कलर। आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आएगा तो कलर कॉम्बिनेशन जरूर समझ में आएगा। अगर हाँ। उस डिजाइन जी। में अगर आप कैडबरी देखें या फिर कोई किटकैट देखें, तो अगर वहां पे आपको डिजाइन का समझ में नहीं आ रहा है पैटर्न, तो वहां पे कलर्स जरूर आपको समझ में आएंगे। अब इस तरीके से हाँ। जब आपके माइंड में एक लाइब्रेरी बिल्ड होती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपके डिजाइन बनते जाएंगे। राइट सर। हम्म वही चीज है, मतलब जैसे अपना सोचना जो होता है ना, मतलब हम्म ऐसा कैसे करें, ये क्वेश्चन था मेरा। ओके, हम्म समझ गई सर। वो चीज मुझे मतलब आसपास जिस चीजों को देखना होगा, कैसा हाँ, क्या वो किस उसी प्रोडक्ट में पॉइंट ऑफ व्यू मतलब। से देखना है। हाँ, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ओके सर। जब आप ठीक है। रोड पे जाएंगे तो जो भी आपको होर्डिंग्स दिखेंगे, जो भी बिलबोर्ड्स दिखेंगे, हाँ। जो किसी आप रेस्टोरेंट जी। में जाते हैं तो मेन्यू दिखेगा, तो आपको उस तरीके से देखना है कि अब आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, ओके ठीक है। ओके। हाँ, हाँ। तो अगर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लिया, एज अ ग्राफिक डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, तो आपको सारी चीजों में जी। फिर डिजाइन दिखने लग जाएगा। आप मूवी भी देखने सही जाओगे ना, बात। जैसे कि अब हम लोग क्या है कि हम लोग मूवी भी देखते हैं ना, या मैच भी देखते हैं, आईपीएल भी देखते हैं, तो हाँ वहां पे हम लोग ना हाँ सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। क्रिकेट मैच में भी कि यार ये जो प्लेयर्स का नाम आ रहा है, ये जो रन्स आ रहे हैं, जो प्ले टाइम दिखा रहा है, ये हाँ। किस कलर्स में कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, क्या क्या एलिमेंट यूज कर रहे हैं। तो उस तरीके से हम लोग सोचते हैं। बस यही सारी ओके। चीजें सोच करके अपने दिमाग में हम लोग बिल्ड कर लेते हैं, और उसको अपने डिजाइन में इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ। ओके ओके सर। और जैसे प्रैक्टिस मुझे करनी है तो उसके लिए सर ये जो प्रिंटरेस्ट है, आपने हम्म, बोला था कि मतलब अभी स्टार्टिंग में जो भी मतलब कॉपी करिए डिजाइन की, हाँ है ना सर? आपने ये बोला था, और सर ये भी बोला था कि मतलब जैसे कोई डिजाइन आपको पसंद आए तो उन उस डिजाइन में जो भी चीजें यूज हुई हैं उन हम्म चीजों का यूज करके कोई अनदर डिजाइन आप अपने हैंड से बनाओ। ये हाँ चीज भी बोला था सर। हम्म इसके अलावा कुछ और? सर यूट्यूब से हम्म। डिजाइन बना रही थी अभी तक तो सर मैं, मतलब यूट्यूब से ही भी देख देख के सर, देखो, मतलब जब हम वो जो बताते जब हैं हम ना। इनिशियल फेस में होते हैं ना, जब हमारे को 100% सॉफ्टवेयर नहीं आता है, तो हम लोग ये जी। वाली प्रैक्टिस इसलिए करते हैं कि जब हम डिजाइन को सेम कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पे हम लोग हम्म। आकर के लैक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। हमारे से उस डिजाइन में हाँ जो एलिमेंट या फिर ग्रेडियंट या फिर ड्रॉप शेडो पड़ी है ना, वो हमसे डल नहीं पाती है। तब जब हमसे नहीं हाँ। डल पाती है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर सीखने की कोशिश करते हैं, सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करते हैं कि ये चीज जो इस डिजाइनर ने बनाई है अपने डिजाइन में, ये इस सॉफ्टवेयर में मैं कैसे बना सकती हूँ या बना हाँ। सकता हूँ, हाँ। ठीक है। तो ये हाँ। फंडा होता है इसलिए इनिशियल फेज में कि आपको डिजाइन को एज इट इज कॉपी करना है। जब आप सॉफ्ट एज इट इज कॉपी करने लग जाएं, आप देखेंगे मैं 15 से 20 डिजाइन, एक महीना हो गया मैं एज इट इज कोई भी डिजाइन कॉपी कर हम्म। लेती हूँ। उसके बाद में आपको हम्म। उन डिजाइन से इंस्पिरेशन लेकर के अपना डिजाइन क्रिएट करना है। मान लो आपने नाइकी का शूज का एक पोस्टर बनाना है, तो आपने 5 नाइकी के शूज के पोस्टर देखे, सोशल मीडिया पोस्ट हम्म। देखे, 5 आपको जो बहुत अच्छे लगे, आपने उनको पांचों को डाउनलोड करा, पांचों को देखा। अब पांचों को मिक्स करके एक इंस्पिरेशन लेके पांचों से एक अपना छठा डिजाइन तैयार किया।
बेसिकली जी यही करते हैं सारे डिजाइनर। कोई कुछ भी बोले लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं, हम लोग खुद ही इंस्पिरेशन लेते हैं। कॉपी करना देखो एक अलग चीज है कि मैंने कॉपी कर हाँ, दिया, ये उन पांच लेना। छह से। जो आपने टर्म सुना होगा कि एक मूड बोर्ड बनाते हैं, मूड बोर्ड, डिजाइनर ना, क्या मूड सर? बोर्ड, मूड बोर्ड। नहीं मूड बोर्ड सुना है होता सर, ये तो नहीं। मूड बोर्ड होता है यही कि जब हम भी कोई डिजाइन तैयार करते हैं ना, तो उससे पहले उस डिजाइन से रिलेटेड गूगल पे जाकर के इमेजेस ढूंढते हैं। जैसे कि ओके। मुझे किसी मोबाइल का कोई सोशल मीडिया पोस्ट या फिर गूगल बैनर बनाना है, तो मैं मोबाइल के बहुत जी सारे डिजाइन देखूंगा और उन डिजाइन को उठा करके अपने पास रखूंगा और उसको एक साइड में हाँ। रख के रखूंगा और एक साइड में अपना डिजाइन बनाऊंगा और यहाँ से इंस्पिरेशन लेता रहूंगा और इन्हें बनाता रहूंगा। यही ओके ओके, स्मार्ट वे समझ होता है काम करने का। हम्म। तो अगर आपको अभी इनिशियल पेज में सॉफ्टवेयर नहीं आता है तो सिंपली आपको डिजाइन्स को बिल्कुल एज इट इज बनाता है, रेप्लिकेट करना है जी डिजाइन को। जब आपको लग जाए कि जी मैं जी। रेप्लिकेट करने लग गई हूँ डिजाइन को, उसके बाद में आपको ये वाला फंडा अपनाना है। ओके और ओके। इसके अलावा मैंने ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करनी है इस पे भी 2 वीडियोस अपने चैनल पे डाली हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। हाँ सर, देखिए देखिए सर, मैंने देख चुकी हूँ, मैं हम्म मूवी देख हम्म चुकी हूँ। जी। हम्म अच्छा सर, मैं ये पूछ रही थी कि एक चीज और, कि जैसे सर इंटर्नशिप के लिए मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, तो अभी हम्म। करना सही होगा क्या? अभी आपका सॉफ्टवेयर क्लियर है? सर ऑलमोस्ट, मतलब फुल 100% तो नहीं आते हैं, देखो ये प्रीमियर नहीं प्रो तो कहूंगी, आप बट भूल जाओ, प्रीमियर प्रो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइन फील्ड, इट्स अच्छा, अ पार्ट वीडियो एडिटिंग ऑफ में आता मल्टीमीडिया। हाँ, वो है। ओके मल्टीमीडिया ओके डोमेन में ये सारी चीजें आती है ना, तो इसलिए वो इंस्टीट्यूट वाले रिकमेंड करते हैं। ग्राफिक ओके ओके डिजाइनर, ओके। वीडियो एडिटर और मोशन ग्राफिक जी आर्टिस्ट ये मल्टीमीडिया डोमेन के अंदर आते हैं, इसलिए वो लोग रिकमेंड करते हैं। तो प्रीमियर प्रो को आप भूल जाए, सबसे पहले आप सीखें जी। फोटोशॉप। फोटोशॉप के बाद हम्म। इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ, ये 3 सॉफ्टवेयर सीखें। कोरल ड्रॉ में इसलिए अच्छा रिकमेंड, हाँ, कोरल ड्रॉ इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इंडिया में बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी प्रिंटिंग हाउसेज, बहुत बड़े बड़े प्रिंटिंग हाउसेज हैं, वो कोरल ड्रॉ ही यूज करते हैं। तो अगर जी आपकी जी जी। इंटर्नशिप की या फिर आपकी जॉब किसी प्रिंट हाउस में होती है, किसी एड एजेंसी में होती है, तो वो लोगों को CDR फाइल मतलब कोरल ड्रॉ की फाइल ही चाहिए होती है। ओके ओके। तो मुझे लगता है सर कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ऐसा नहीं है क्या? फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ, ना हाँ। ना, फोटोशॉप अच्छा, इज डिफरेंट है। डिफरेंट। हाँ, फोटोशॉप में हम लोग एडिटिंग करते हैं और और सर कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ और में? कोरल ड्रॉ में हम लोग क्रिएट करते हैं चीजों को। ओके। सपोज आपको एक फूड का बैनर बनाना है, तो फूड की जो आपके जी। पास इमेज है उसमें कुछ ग्रेन्स डालने हैं, कुछ लाइटिंग करनी है, कुछ एडिटिंग करनी है। वो सारी एडिटिंग उस फोटो में आप फोटोशॉप में करेंगे। जब आप उसको क्रिएट करेंगे तो कोरल में या फिर इलस्ट्रेटर में करेंगे। आप फोटोशॉप में भी क्रिएट कर सकते हैं हाँ सर, मैं तो पोस्टर, करती हूँ। हाँ फोटोशॉप वही। में कर सकते हैं। बस आप फोटोशॉप में क्या चीज नहीं कर सकते, आप वेक्टर चीज क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे कि लोगो डिजाइन हो गया, आइकन डिजाइन हो गया, हाँ ये चीजें, हाँ ये हाँ। चीजें नहीं कर सकते। लेकिन आप फोटोशॉप में हम्म। पूरा सोशल मीडिया पोस्ट हो गया और बैनर हो गया, होर्डिंग्स हो जी। गया, ये सब फोटोशॉप में इजिली क्रिएट कर सकते हैं। ओके ओके। ठीक है। हम्म। और सर एक चीज, जैसे इंटर्नशिप पर अप्लाई करने का सही वे सर आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या? मतलब कहाँ से सर सही मुझे मिल सकता है? आपके वहाँ पे हैं कुछ हाउसेज या फिर ऐसे कंपनीज जो इंटर्नशिप कराते हैं? तो तो यहाँ फिर तो आप, नहीं है सर, जबकि आप है ही नहीं, मतलब मुझे या तो शिफ्ट होना पड़ेगा कहीं, या हम्म तो मतलब ग्वालियर में है कुछ हम्म 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 कुछ जगह है, कुछ छोटी छोटी कंपनीज हैं, या तो हम्म सर वहाँ, या फिर सर एमिटी यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, वहाँ हम्म। से भी हो जाती है इंटर्नशिप, तो वो लोग वहां से भी हो इंटर्नशिप जाती कैसे है। कराते हैं? और सर वो नहीं पता मुझे, मतलब मेरा भाई है, उसके थ्रू, उसके फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला है, उसने अच्छा भी किया है खुद। जी। अच्छा कुछ मतलब अच्छा। सोर्स वगैरह से होता है वहाँ, कुछ ऐसा है, कुछ मतलब फेयर नहीं अगर होता है आपको ऐसा। अगर आपको मूवी होना है तो आप सिंपली गूगल पे, लिंक्डइन वगैरह पे देख सकते हैं इंटर्नशिप कहाँ पे चल रही है, आप वहाँ पे जाकर इंटर्नशिप जी। कर सकते हैं। हाँ सर, एक चीज और बता दीजिए सर, हम्म जैसे लोग बोलते हैं कि एक ग्राफिक डिजाइनिंग में भी एक स्पेसिफिक फील्ड आपको चूज करनी चाहिए, तो सर हम्म। ये मैंने मैंडेटरी भी है क्या, बोला है ऐसा अपनी होना चाहिए? अपनी हाँ। वीडियोस में, मैंने भी बताया है। जी तो ये इनिशियल फेज में नहीं है, इनिशियल फेज में आपको जी। नहीं पता होगा।
कि आप किस चीज में अच्छे हैं। इनिशियल फेज में आपको यही पता होगा कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, लेकिन जब आप कुछ हाँ टाइम काम कर लेते हैं, 5-6 महीने, 1 साल, तो आपको पता लग जाता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को पहले से पता रहता है कि यार मैं लोगो बहुत अच्छा बना हाँ सकता हूँ, है ना। तो हाँ कई लोग हाँ ऐसा देखा जी होगा आपने कि लोगो डिजाइनिंग करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपके पास 2 स्किल्स होनी चाहिए, मतलब 2 निश होनी ही चाहिए कम से कम। मतलब कि आप जी सिर्फ लोगो डिजाइन के बेस पे आप कहीं पे जॉब नहीं कर सकते। हाँ मतलब कि अगर एक परफेक्शन कंपनी है ना, है है। ना, आप वहां पे जाएंगे, मैं मेरा जो 100% मैं देता हूँ वो लोगो डिजाइनिंग है, लेकिन इसके साथ जो मेरा सेकंड पार्ट है वो सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग है, या फिर ब्रांडिंग डिजाइनिंग है। तो इस तरीके से आप जाएं। और फिर उसके जी बाद में अगर आपको लगता है कि आपको पैकेजिंग डिजाइन पसंद है, आपको पैकेजेस हाँ बनाना काफी अच्छे हैं, तो एक वो पूरी हाँ अलग से फील्ड आ जाती है, आप पैकेजिंग डिजाइन कर सकते ओके हैं। ओके। उसकी उन सबकी सर लर्निंग यूट्यूब के थ्रू हो सकता है। हाँ, सब कुछ, अच्छा एवरीथिंग। ओके ठीक है सर। सर बस यही था, क्वेश्चन यही थे सर, बस अच्छा, हो गया। अब मेरा कुछ क्वेश्चन था कि आप क्या मेरे बताएं। वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, तो जी आपको वहां पे जी मेरे जो वीडियोस हैं उसमें क्या प्रॉब्लम लगती है, या क्या चीज़ मुझे इनहेंस करनी चाहिए, या आपको क्या चीज़ वहां पे बेटर लगती है कि आप वो वीडियोस देखते हैं। नहीं सर, ऐसा तो कुछ मुझे अभी तक फील नहीं हुआ। वैसे सर मुझे हम्म, मतलब काफी कंफर्टेबल वे में समझाया है सर आपने, जो भी समझाए जो वीडियोस मेरा में जो भी समझाने का चीज है। तरीका है, या फिर जिस स्पीड नहीं से, सर, या फिर जो वे मैं यूज करता हूँ समझाने के लिए, वो आपको मतलब नहीं कैसा। सर, हम्म, ऑल गुड सर, बढ़िया एकदम। हम्म। क्योंकि मुझे जी भी सर फीडबैक चाहिए रहता है ना, तभी मैं भी अपडेट कर पाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, नहीं सही है। नहीं हम्म, सर, मुझे तो ऐसा कुछ भी अभी तक फील नहीं हुआ कि कुछ हम्म, अपग्रेडेशन की जरूरत है आज। हम्म। बस सर आप मतलब ऐसे सर टॉपिक अच्छे अच्छे लाते रहिएगा आप, जो हम लोग के लिए हेल्पफुल हो देखो, मैं ना मतलब सर जैसे आपने। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टॉपिक नहीं लाता कि यार सॉफ्टवेयर में ये जी टूल्स कैसे काम करता है, वो तो आप सीख हाँ ही हाँ सकते हो, हाँ क्योंकि आप पे हाँ सॉफ्टवेयर है ना। लेकिन आपके हाँ पास ये नहीं है कि ग्राफिक डिजाइन के प्रिंसिपल्स नहीं है आपके पास। जी जी जी। ना आप पढ़ वो सकते हो उसके बारे में, लेकिन पढ़ करके आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो मैं उन चीज पे ज्यादा वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ कि आपको वो चीजें ज्यादा पता लगे। जी नहीं सर, हम्म, जैसे आपने भी किया है तो आपको कहाँ कहाँ स्ट्रक हुए हो आप, कहाँ किन जगह किन प्रॉब्लम आई है आपको, तो वो चीजें आप हम लोग से रिलेट कर पाओगे ना, तो हाँ, उन्हीं हाँ। चीजों पे आप वीडियोस हम्म। लाइए सर, हेल्प होंगी हम और लोग के लिए। इसके साथ साथ अगर आपको, जैसे अभी आप ग्वालियर में हो, राइट, दतिया में हूँ सर, मैं दतिया दतिया में, ग्वालियर है के ना, पास, पास ही। 75 अगर आपको किलोमीटर यहाँ से। से मूव होना है किसी बड़ी जी सिटी में, लाइक दिल्ली, मुंबई, तो इसके साथ साथ ना हाँ, आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करना होगा। सॉफ्ट स्किल्स पे। हाँ, जी सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हाँ आप ये मान सकते हो कि जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो ना, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो जो आपकी स्किल्स होती है वो और आपकी सॉफ्ट स्किल 50-50% पे आ जाती है कई बार। ओके। हाँ, हाँ तो सॉफ्ट स्किल्स पे भी आपको काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। अपनी जी कम्युनिकेशन जी जी कम्युनिकेशन ये सॉफ्ट स्किल्स का ही पार्ट है। तो इस पे और जितनी भी सॉफ्ट हाँ, स्किल्स होती है, मैंने आई थिंक इस पे भी वीडियो एक डाली हुई है अपने चैनल पे, तो आप देख सकते हो वहां से। सॉफ्ट स्किल्स पर शायद सर, शायद हम्म, देखी होगी शायद, याद नहीं है डाली, सर। इम्पोर्टेंट सॉफ्ट ओके स्किल्स, है ना। जी ओके सो आई ओके होप सर। मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे आपको। हाँ सर, हम्म। तो जी सर, थैंक यू। अगर सेटिस्फाइड। आपका कुछ भी और डाउट्स होते हैं तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और जी सर, कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, ओके ओके थैंक यू, ओके सर। देन बाय। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू।